यह घटना दिल्ली के एक हॉस्टल की है, जो कि मेरे कॉलेज के समय से जुड़ी हुई थी। यह घटना सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम राहुल है। मैं दिल्ली के एक बहुत अच्छे कॉलेज में बीटेक की पढ़ाई करता था। मैं हमेशा से ही पढ़ाई में अच्छा छात्र था। मेरे तो वैसे बहुत से दोस्त रहे, लेकिन मेरा हर समय साथ देने वाला दोस्त मयूर, जो पढ़ाई में मुझसे भी अच्छा था। हम दोनों एक साथ पढ़ने अपने कॉलेज की लाइब्रेरी जाया करते और साथ आ जाते। एक दिन जब हम कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तब मयूर ने एक डरावनी किताब का जिक्र किया था, लेकिन मैंने उस किताब को पढ़ने के लिए मना कर दिया, पर मयूर नहीं माना। वह उस किताब को आगे पढ़ने के लिए अपने हॉस्टल भी ले आया था। हम दोनों को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि हमने उस किताब को लाकर कितनी बड़ी गलती कर दी। रात का समय था। हम दोनों खाना खाकर फिर से रूम में पढ़ाई करने की सोच रहे थे। मयूर ने कहा, चलो आज वह किताब पढ़ लेते हैं, क्योंकि आज अमावस की रात है, थोड़ा डर भी लेंगे। तो जैसे ही मयूर उस किताब को पढ़ने के लिए हुआ, एकदम से खिड़की का दरवाज़ा खुल गया। ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी। हमें लगा सब नॉर्मल है। हमने वह किताब को पढ़ना चालू किया ही था कि खिड़की से मानो ऐसी आवाज़ आ रही थी कि कोई हमारा नाम ले रहा हो। हम थोड़ा सहमे ही थे कि बल्ब बंद चालू होने लगा। रूम का दरवाज़ा भी एकदम से बंद हो गया। अब तो हमारी डर का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर भी मयूर ने सोचा कि हवा ज़ोर से चल रही है, तो यह सब चीज़ हुआ है। हमने जैसे तैसे उस किताब का आधा ही पन्ना पढ़ा और मैं डर के कारण सो गया। थोड़ी देर बाद मयूर भी सो गया। रात में मयूर के चिल्लाने की आवाज़ आई तो मेरी नींद खुली, और जैसे ही मयूर को देखा तो वह खिड़की के पास खड़ा था। मैंने उससे कुछ बोलना चाहा, लेकिन मानो वह तो किसी और से ही बातें कर रहा। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मेरी तो जान हथेली में आ गई। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। आंखें बड़ी बड़ी, धारदार दांत, मुंह से खून निकल रहा। वह मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर के मारे बाहर भाग गया और हॉस्टल में दूसरे लोगों को जगाया। फिर हमने जाकर देखा तो मयूर रूम में नहीं था। हमने खिड़की की तरफ देखा तो वह हॉस्टल की बिल्डिंग के नीचे गिरकर खून से लथपथ था। हमने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। दूसरे दिन फिर रात को हमारे हॉस्टल में ऐसी ही घटना घटी, लेकिन इस बार तो वह चुड़ैल का रूप सभी लोगों को दिखा, और जिस लड़के पर वह सवार थी उसे बिल्डिंग से नीचे गिराकर मार डाला। हॉस्टल के वार्डन ने बताया कि बहुत साल पहले यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल था, जिसमें एक लड़की की मौत हुई थी। हॉस्टल का वार्डन किसी किताब का जिक्र कर रहा था। एकदम से मुझे याद आया कि वह किताब तो मेरे रूम में ही है। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए। जैसे जैसे हॉस्टल में यह घटना घटी, वैसे ही सारे गांव में फैल गई। वह चुड़ैल अब हमारे हॉस्टल में घूमने लगी। आए दिन किसी न किसी का वह खून पीती। हमने बहुत से पुजारियों को भी बुलाया, जिन्होंने कुछ समय के लिए यह सब शांत तो किया, लेकिन बारी बारी से उन पुजारियों के भी मरने की खबर आने लगी। लेकिन एक दिन जब हॉस्टल के वार्डन की मौत हुई, तब ऐसा लगा कि हॉस्टल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। हम सभी दोस्त एक रूम में इकट्ठा हो गए और बड़ी हिम्मत के साथ हमने प्लान बनाया कि वह किताब को नष्ट कर देंगे। 2 दिन बाद अमावस्या की रात आने वाली थी। हमने कुछ पुजारियों को पहले ही बता दिया। उन्होंने आने से मना कर दिया, लेकिन सारी विधि हमें बता दिया। जैसे ही रात के 12 बजे हम सभी उस किताब को लेकर हॉस्टल के गार्डन में इकट्ठा हुए। पुजारियों के कहे अनुसार हमने एक सर्कल बना लिया, जिससे कि वह चुड़ैल हमें नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन वह चुड़ैल इतनी शक्तिशाली हो गई कि उसने हम पर हमला कर दिया। वह इतनी भयानक दिख रही थी कि मानो कोई भी उसे देखकर अपने प्राण त्याग देता। उस चुड़ैल ने अपने साथ और चुड़ैल को बुला लिया। अब वे सब बारी बारी से हम पर हमला करने लगी, लेकिन कोई सर्कल के अंदर नहीं आ पाई। बाद में चुड़ैल ने हमारे घर वालों का रूप बदला। वे हमारे घर वालों पर हमला करने लगी और उनको मारने लगी, उनका खून पीने लगी, जिससे हमारे साथ ही
उस सर्कल के बाहर जाकर अपने घर वालों को बचाने के लिए हुए तो चुड़ैल उन पर भी हमला करके उनका खून पीने लगी और उन्हें मार डाली। बहुत जोरों की हवा चल रही थी। यह सब नज़ारा इतना भयानक था कि हम पुस्तक को नष्ट करना भूल ही गए थे। पुजारियों के कहे अनुसार हमें एकदम से याद आया कि पुस्तक को नष्ट करना है और हमने तुरंत ही उस पुस्तक को जला दिया। यह नज़ारा इतना भयानक था कि सारी चुड़ैल जल कर मर गई। एकदम से हवा शांत हो गई। हमें लगा सब नॉर्मल हो गया, लेकिन मरते मरते उस चुड़ैल ने हमें कहा कि वह फिर आएगी। धन्यवाद।